नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। तो सुनो सरकार में आज बात उन गरीब परिवारों की जो सरकारी राशन की दुकानों के सहारे अपना घर चलाते हैं, लेकिन पिछले 23 दिनों से जारी पीडीएस कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अब इनके आगे रोटी का संकट छा गया है। आलम यह है कि घर में चूल्हा नहीं जल रहा और ये गरीब परिवार दाने दाने को मोहताज हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ये लोग सिस्टम और सरकार के बीच में पिस रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों और सरकार के बीच जारी लड़ाई का खामियाजा इन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तो पीडीएस विक्रेताओं की हड़ताल का दंश दरअसल ये गरीब परिवार झेल रहे हैं, जिन्हें बीते 23 दिनों से दाना दाना के लिए मोहताज होना पड़ा है। इन गरीब परिवारों का कहना है कि इन्हें दुकानों से जाकर के राशन खरीदना पड़ता है, जो कि इन्हें महंगे दाम पर मिलता है। अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव होने हैं और चुनावी साल को देखते हुए सरकार के खिलाफ हर एक तबके ने मोर्चा खोल दिया है। शायद इसके पीछे का कारण एक और ये भी है कि जो सरकार ने 5 सालों में सुनवाई नहीं की, शायद वो चुनावी साल में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मांगे सुने और उन पर अमल करें। यही सोचकर आज अलग अलग वर्ग सड़कों पर है। एमपी का आज वो वर्ग हड़ताल से प्रभावित हो रहा है जो पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। हम बात उन लोगों की कर रहे हैं जो सरकारी राशन के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन एमपी में सरकारी राशन दुकान संचालकों की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन की वजह से इन लोगों को पिछले 3 दिनों से राशन नहीं मिला और घर का चूल्हा बुझा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, शहडोल, सतना, आगरमालवा, डिंडौरी, राजगढ़ और अलीराजपुर में सरकारी राशन की दुकानें बंद हैं और लोग राशन के लिए बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें राशन खरीदकर घर का गुजारा करना पड़ता है, जिससे उनकी परेशानी और भी ज्यादा अब बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश में पटवारियों के बाद राशन दुकान संचालक भी हड़ताल की राह पर हैं। गरीबों को राशन दुकान से राशन नहीं मिला है, यही वजह है कि गरीब राशन के लिए परेशान हो रहे हैं। सरकार प्रचार प्रसार में मस्त है और पटवारियों के साथ राशन दुकान के संचालक हड़ताल पर हैं। कामकाज के साथ अब राशन दुकानों पर ताले जड़े हैं और किसान और गरीब राशन के लिए मध्य प्रदेश में परेशान हो रहा है। सरकारी राशन की दुकानें बंद हैं और गरीब राशन के लिए दर दर भटक रहा। कई ऐसे लोग हैं जो दाने दाने राशन के लिए मोहताज हैं, लेकिन फिलहाल इनकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। आपके गांव में ये कंट्रोल की दुकान कितने दिन से बंद है? बंद है वो, और 2 महीना हो गया, 2 महीने से गेहूं नहीं मिल रहा है और बहुत परेशानी आ रही है। क्या नाम है आपका? सुगंधा। हाँ। राशन मिल पा रहा है यहाँ पर? नहीं मिल रही। कब से नहीं मिल रहा? महीने भर हो गया। क्या कुछ परेशानी हो रही? आटा दलना, सबकी परेशानी आ रही है बरसात की टाइम। राशन मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल पा रहा है? वो हड़ताल की वजह से नहीं मिल रहे। वो बाजार में आटा लाना पड़ता है। हम कब से नहीं मिल रहा राशन? 1 महीना से। अनाज लेना आया है सर यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 महीने से हड़ताल चल रही है। वो सब लोग बोलते परेशान भी है। वो क्या अनाज नहीं मिल पा रहा है गरीब लोगों को। वो लाइन में लाइन लगे हुए, वो बोलते कल आना, परसों आना, और अभी राखी का त्योहार निकल चुका है और अष्टमी भी निकल चुकी है। वो सब लोग क्या परेशान हो चुके हैं। गरीब लोग कहाँ से अनाज लाएगा? 26 रुपए किलो अनाज मिल रहा है बाजार में। कहाँ लेना है? ये हड़ताल कारण से नहीं मिल रहा है। कितने दिन हो गए? 2 महीने का है, अगस्त और सितंबर का बाकी। 3 4 बार के हो गए कंट्रोल में, हमको राशन नहीं मिल रहा। हम गरीब लोग क्या खाए? इनकी हड़ताल चल रही, सरकार को सोचना चाहिए। हमारी स्थिति अच्छी नहीं, हम बाजार से कैसे खरीदें? ये स्थिति है प्रदेश के उन लोगों की जिनके लिए अक्सर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं,
लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आज जब ये गरीब परेशान हैं, तो उनकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं। नेता सिर्फ अपनी सियासी बयानबाजी करने में व्यस्त। किसी प्रकार का राशन वितरण का जो कार्य है उसमें बाधा नहीं आएगी। सरकार सजग भी है, सरकार सबके साथ भी है और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अंतिम पंक्ति में व्यक्ति को अगर राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, प्रधानमंत्री जी ने लिया है, तो उसके साथ में जो वितरित करते हैं उनके लिए भी अनेकों निर्णय लिए हैं। तो लोग भड़क क्यों रहे हैं? इसलिए भड़क रहे हैं कि तुमने सताया लोगों को। आपने जो है राशन की दुकान में जो है चोरियां करवाई हैं। आज जो है इसके खिलाफ उपार्जन में आप बदमाशियां हुई मध्य प्रदेश। कितना लूटा गया है। गरीब के पेट में जो अनाज जाना चाहिए था वो बाजार में आके बिक रहा है। सरकारी दुकानें बंद, राशन के लिए गरीब परेशान, लेकिन फिलहाल इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं। शायद चुनावी साल में सरकार नजरअंदाज करने वाला फॉर्मूला अपना रही, लेकिन ये फॉर्मूला आने वाले समय में भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपको पूरा मामला समझा देते हैं। दरअसल 16 अगस्त से राशन दुकान संचालकों की हड़ताल जारी है। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। करीब 23 दिनों से सरकारी राशन दुकानदारों की ये हड़ताल जारी है और कर्मचारी सभी सरकारी राशन की दुकानें बंद करके हड़ताल पर हैं और इसके कारण गरीब परिवारों को सरकारी राशन नहीं मिल रहा। आलम यह है कि राशन खरीददार गरीब परिवार घर का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वहीं हड़ताल के कारण किसानों को भी खाद्य बीज नहीं मिल रहा। आपको ये भी बता दें कि कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग के साथ कई मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। अब इसी के साथ आपको बताते हैं कि कर्मचारी संघ कब से अपनी मांगों को लेकर मुखर है, जिस पर सरकार ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा, गरीब परिवारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपको बताते हैं कि कर्मचारियों ने बताया है कि कर्मचारी संघ ने 31 जुलाई को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था, जिसमें मांग की गई थी कि साल 2019 में सेवा नियम अनुसार वेतनमान स्वीकृत किया गया था, लेकिन उसका लाभ अभी तक नहीं मिला। पीडीएस विक्रेताओं का कमीशन 10,500 रुपए से बढ़ाकर 18,500 रुपए किया जाए। कनिष्ठ विक्रेताओं को मिलने वाला वेतन 6,000 की जगह 12,000 रुपए प्रतिमाह किया जाए। प्राथमिक उपभोक्ता भंडार और स्व सहायता समूह वन समिति को मिलने वाला कमीशन 90 रुपए के स्थान पर 200 रुपए किया जाए। इसी के साथ कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। तो मध्य प्रदेश चुनावी मुहाने पर खड़ा है और आज हर वर्ग अपनी अपनी परेशानी को लेकर सड़कों पर उतरा है। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार ने अपने कार्यकाल में लोगों को नजरअंदाज किया, जो आज हर तबका सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं। दरअसल पीडीएस कर्मचारियों के हड़ताल के बाद ये सवाल उठ रहे हैं और सबसे पहला सवाल, गरीब परेशान, सरकार कब निकालेगी समाधान? दूसरा सवाल, क्या सिस्टम और सरकार के बीच में पिस रहा है गरीब? तीसरा सवाल, क्या राशन धारक हो रहे अनदेखी का शिकार? चौथा सवाल, गरीबों की आस सरकार कब देगी ध्यान? पांचवा सवाल कि बदहाल सिस्टम का दंश झेल रहे गरीब परिवार। तो कई सारे सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय दुबे भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय, 23 दिन हो चुके हैं और लगातार हड़ताल पर है पीडीएस के जो विक्रेता हैं, उनकी तो सरकार नहीं सुन रही है, या फिर यूं कहें कि सुनना नहीं चाहती है, लेकिन उन गरीबों की तो जरूर सुननी चाहिए जिनकी थाली में 2 वक्त का जो दाना है वो नहीं पहुंच पा रहा। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार चुनाव में मस्त है और किसान, मजदूर, दिहाड़ी मजदूर करने वाला मध्य प्रदेश का जो रोज मजदूरी करके जीवन यापन करता है, शासकीय राशन दुकानों के आसरे उसके घर का चूल्हा जलता है, वो आज परेशान है। 2 महीने का वक्त बीत गया, उन्हें राशन नहीं मिला है। एक परिवार में 5 से 10 किलो अनाज मिलता है तो लोगों को घरों में चूल्हा जलता है। ऐसे में शिवराज सरकार उन गरीब किसानों के बारे में सोच नहीं रही है। अब लंबे समय से शासकीय राशन दुकान के जो संचालक हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में मजदूर किसान बेहद परेशान हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार करीब लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और राशन दुकानों के भरोसे उनके घर का चूल्हा जलता है। अब सोचिए कि करीब 1.5 महीने का वक्त लगातार लंबे समय से मांगे मांग रहे हैं और 1.5 महीने का वक्त लगभग बीतता जा रहा है। ऐसे में कई लोगों को अगस्त महीने में
50% से अधिक लोगों को जो है राशन नहीं मिला था। सितंबर का महीना चल रहा है, ऐसे में इस महीने में भी लोगों को राशन नहीं मिला। उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जो इसी के सहारे जीवन यापन करते हैं। प्रदेश सरकार कहती है, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की अंतिम पंक्ति के गरीब व्यक्ति के बारे में भी हम सोचते हैं, ये सरकार कैसे सोच रही है। सवाल यही है कि आज गरीब बेहद परेशान है, राशन दुकानों का चक्कर लगाने को मजबूर है, लेकिन सरकार जो है 2023 विधानसभा चुनाव में मस्त है, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, लेकिन किसान और गरीब परिवार आज भी राशन के लिए परेशान हैं। बिल्कुल अजय, अगर हम बात करते हैं, सरकार तो साफ तौर पर कहती है कि हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है, हर वर्ग पर विशेष फोकस रहता है, लेकिन बीते कई महीनों का जिक्र करें तो हर वर्ग तो हड़ताल कर रहा है, सड़कों पर बैठा है। तो क्या माना जाए कि सरकार जो दावे करती है वो सिर्फ हवा हवाई है? क्योंकि 18 साल में अगर सरकार ने काम किया होता, जो अब चुनावी साल है, तो सरकार को इस तरह की तस्वीरें नहीं देखने को मिलती। देखिए, सरकार ने अगर 5 सालों से 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार में बीच में अगर 15 महीनों का वक्त निकाल दिया जाए, तो ऐसे में अगर सरकार ने इनकी मांगे मानी होती, चाहे पटवारी हो, चाहे शासकीय दुकान संचालक हो, तमाम वर्ग, चाहे विकलांग हो, आज हर वर्ग मध्य प्रदेश में हड़ताल की राह पर है। लेकिन प्रदेश सरकार का कोई नुमाइंदा जनता के बारे में नहीं सोच रहा है। अगर सोचते तो शायद शासकीय दुकान संचालकों से बातचीत हुई होती। अब वो तमाम राशन दुकान पर जो चक्कर लगा रहे हैं, रोज बैग लेकर जाते हैं और बेरंग लौट कर वापस आ रहे हैं, वो गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रही। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए किसानों को, लोगों को साधने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। ऐसे में सरकार को 2023 विधानसभा चुनाव बेहद भारी पड़ सकता है, क्योंकि किसान और मजदूर वर्ग जो लगातार वोटिंग मशीन वोट डालने जाता है, गांव का वो गरीब तबका जो वोट में 100% जो है वहां पर अपना मतदान देता है, ऐसा वर्ग आज नाराज है क्योंकि उसे राशन नहीं मिल पा रहा है, घर में उसके भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। और सरकार चुनाव में मस्त है क्योंकि सरकार लगातार दावा करती है कि हम तमाम वर्गों का ध्यान रखते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ये कैसा ध्यान रख रही है ये अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि शासकीय दुकान जो संचालक हैं वहां हड़ताल पर हैं और शासकीय दुकानों पर ताले जड़े हैं। लोग जाते हैं, बेरंग लौट कर वापस आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 16 अगस्त से लगातार हड़ताल कर रहे हैं, ऐसे में लोग बेहद परेशान हैं। आज मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि पटवारी हड़ताल पर हैं, काम बंद है, किसान युवा परेशान है, गरीब परेशान है, उसे राशन नहीं मिल पा रहा है। तो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला मजदूर जो रोज कमाई करता है और रात के वक्त में आकर उसके घर चूल्हा जलता है, ऐसे महंगाई के वक्त में सरकार राशन देना बंद कर दी है, तो सोचिए उन परिवारों का क्या हो रहा होगा। सरकार के दावे, सिस्टम यहाँ पर पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहा है, इसी वजह से लोग परेशान है। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी।